Hello students, myself Dr. Asha Sharma, Associate Professor, Department of Chemistry, Government MS College, बीकानेर। आज हम गैसेस स्टेट में आइडियल और रियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। गैसेस स्टेट पढ़ने के लिए हमें पता है कि जो मैटर है, मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और इनमें हमें पता है कि जो गैस जो अवस्था है वो सबसे सिंपलेस्ट स्टेट मानी जाती है। A substance exists in 3 states, that is solid, liquid and gas. Out of these, in solids and liquids, the molecules are very close to each other, so their volume is fixed, whereas in gases, the molecules are far apart from each other, that is, their volume cannot be fixed. Molecules are in state of motion in all the 3 states, but in solid and liquid, these are so close with each other that they can't move, whereas in gases they move freely and occupy the volume of vessel in which they are kept. अब हमें देखिए, सभी को पता है कि कोई भी पदार्थ वो 3 अवस्था में एग्जिस्ट हो सकता है, पाया जा सकता है, ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था। अब देखिए, ये जो चित्र है, ये चित्र क्या बता रहा है हमें? ये चित्र हमें बताता है कि ये जो तीनों अवस्थाएं हैं, गैस, द्रव और ठोस, इन तीनों अवस्थाओं के अंदर जो अणु हैं, अणुओं के बीच की जो दूरी है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले अगर हम इसको देखें, गैसीय अवस्था को, तो देखिए यहाँ पर जो अणु हैं बहुत दूर दूर हैं। लिक्विड के अंदर अणु इसके कंपैरिजन में बहुत पास हैं, और सॉलिड के अंदर हम देख रहे हैं कि अणु एकदम पास पास हैं। तो अणुओं का पास पास होना किस कारण से है कि इन तीनों ही अवस्थाओं में अणुओं के बीच में अंतर आणविक बल, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस exist between molecules, and these intermolecular forces of attractions are responsible for all the properties of gas, liquid and solid। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो ठोस, द्रव और गैसीय अवस्था है, इनके जो गुण हैं वो ज़्यादातर किस पर निर्भर कर रहे हैं? अंतर आणविक बल पर। अंतर आणविक बल गैस के अंदर हम देख रहे हैं कैसा है? बहुत ही कम है। तो इसलिए अणु जो हैं वो बहुत दूर दूर हैं, और अणु जो हैं वो मुक्त हैं विचरण के लिए। ठोस के अंदर देखिए, ठोस के अंदर अणु बहुत पास पास हैं, यानी कि जो अंतर आणविक आकर्षण बल है वो बहुत ही ज़्यादा है। और जो द्रव अवस्था है, इन दोनों के बीच की अवस्था है, यानी कि अणु जो हैं वो पास पास हैं, लेकिन फिर भी कुछ हद तक ये गति कर सकते हैं। अब ये जो फिगर है वो यही बताता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में ये फिगर बता रहा है हमें। और जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ है गैसेस की, वो मोर और लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर ही निर्भर करती है। अब हम इन गैसेस की प्रॉपर्टीज़ को हम देखें, गैसों के क्या क्या गुण होते हैं। चूँकि अंतराण्विक बल जो है वो बहुत बहुत कम है, अणु जो है वो विचरण के लिए मुक्त है, मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू मूव एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी वेरी वीक। देयरफॉर गैसेस हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़, दैट इज़ फर्स्ट इज़ दे हैव लो डेंसिटी। अणुओं का जो गैसेस जो हैं, गैसेस के अंदर जो घनत्व है वो बहुत ही कम होता है, लो डेंसिटी होती है। क्यों होती है? क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस आर वेरी वीक एंड मॉलिक्यूल्स आर free to move, therefore they have low density. They do not have definite shape and volume. गैसों का, जैसा कि अभी आपको बताया था कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शंस बहुत वीक होते हैं। गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं मूवमेंट के लिए फ्री हैं, इसीलिए उनको जिस शेप या जिस वेसल में डाला जाता है वो उसी का शेप एक्वायर करते हैं। हाईली कंप्रेसिबल गैसें जो है वो अत्यंत संपीड्य होती है, क्योंकि अंतराण्विक बल बहुत ही वीक होते हैं, तो इसलिए गैसेस को आसानी से संपीड्य किया जा सकता है। और इसी से रिलेटेड एक चीज़ और है कि गैसों के अंदर विसरण का गुण भी बहुत अधिक पाया जाता है। दे आर हाईली, दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। जैसे कि आपको पता है कि अगर हम लैब के अंदर अमोनिया की बॉटल खोलें तो अमोनिया की स्मेल हमें पूरी लैब में
पता चलती है। क्यों पता चलती है? क्योंकि जो गैसेस जो हैं वो बहुत ही जल्दी से फैल जाती हैं, यानी कि जो डिफ्यूजन की जो प्रॉपर्टी है गैसेस के अंदर बहुत ज़्यादा है। अगरबत्ती लगाएं हम, अगर घर के किसी कोने में परफ्यूम की बॉटल अगर हम खोलें तो उसकी स्मेल हमारे को आती है। वो इसी कारण से आती है क्योंकि गैसेस के अंदर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा होती है ड्यू टू वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जब दो या दो से अधिक गैसों को मिलाया जाता है तो वो एक समांगी मिश्रण बनाती हैं। व्हेन टू और मोर गैसेस आर मिक्स्ड दे फॉर्म अ होमोजीनियस मिक्सचर। क्यों? क्योंकि गैसेस जो हैं वो सभी प्रपोर्शंस के अंदर आपस में मिक्स हो जाती हैं। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ गैसेस। गैसों को हम दो के अंदर क्लासीफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरीज़ के अंदर। पहला कहलाती हैं आइडियल गैसेस या आदर्श गैसें, और दूसरी होती हैं रियल गैसेस या वास्तविक गैसें। अब हम देखें कि इनके क्या गुण होते हैं आइडियल गैसेस और रियल गैसेस के। सबसे पहले हम आइडियल गैसेस के गुण देखते हैं, यानी कि आदर्श गैसें कौन सी गैसें होती हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है आदर्श गैसें, यानी ये वो गैसें होती हैं जो कि सभी ताप और दाब की परिस्थितियों में गैस के नियमों का पालन करती हैं। दीज गैसेस ओबे गैस लॉज एट ऑल प्रेशर एंड टेम्परेचर। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल। अणुओं के बीच में किसी भी प्रकार का आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता है। ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? आइडियल गैसेस के लिए। सिर्फ जो आदर्श गैस के जो अणु हैं उनके बीच में किसी भी प्रकार का अंतर आणविक आकर्षण बल उपस्थित नहीं होता है। ये बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है कि नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ आइडियल गैस। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडियल गैसेस हाइपोथेटिकल। ये जो गैसें हैं ये काल्पनिक होती हैं। अब हम दूसरी कैटेगरी पे आते हैं, रियल गैसेस। रियल गैसेस या वास्तविक गैसें क्या होती हैं? वास्तविक गैसें वो गैसें होती है जो गैस के नियमों का पालन सिर्फ और सिर्फ दो ही परिस्थितियों में करती है। और वो कौन सी परिस्थितियां हैं? वो हैं निम्न ताप और उच्च दाब। ये कहें हम कि निम्न ताप और उच्च दाब पर जो वास्तविक गैसें हैं वो आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। These gases obey gas laws at low temperature and high pressure. Molecules have finite size and forces of attraction are present between the molecules. अब यहाँ पर ये बात बहुत ही ध्यान देने योग्य है और बहुत ही समझने की, इसको याद रखने की आवश्यकता है कि जो रियल गैस है यानी कि जो वास्तविक गैस है उनके अणुओं का आकार भी होता है, परिमित आकार होता है, और इनके अणुओं के बीच में आकर्षण बल उपस्थित होता है। और इसी के कारण ये जो गैसें हैं ये सभी ताप और दाब पर गैस के नियमों का पालन नहीं करती है। Due to their finite size and forces of attraction present between the molecules, these gases do not obey gas laws at all temperatures and pressure. They only obey gas laws at low temperature and high pressure. Volume does not reduces to zero at minus 273 degrees Celsius. Now we all know that volume is directly proportional to temperature. यानी कि जो आयतन और ताप है उनमें कैसा रिलेशनशिप होता है? दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, और जब ताप बढ़ाया जाता है तो वॉल्यूम भी बढ़ेगा, ताप को घटाया जाएगा तो वॉल्यूम भी कम होगा। लेकिन यहाँ पर जो ये वास्तविक गैसें हैं इनमें ऐसा नहीं हो रहा है। ताप को अगर -273 डिग्री तक घटाया जाए तो भी वास्तविक गैसों का आयतन जो है वो शून्य नहीं होता है। तो ये जो दोनों गैसेस जो आज हमने पढ़ी हैं, आइडियल गैसेस और रियल गैसेस, इन दोनों के जो गुण हैं वो ध्यान रखिएगा। आगे हम गैस के नियमों का अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।